Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लाग्रांजे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेलेस्टियल पार्किंग स्पॉट्स भी कहे जाते हैं। सो लेट अस बिगिन। अर्थ और सन के सिस्टम में लाग्रांजे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर अर्थ सन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ ही ऑर्बिटल मोशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और नेट फोर्स वहां 0 हो जाता है। यहाँ पर जो लाइंस ऑफ फोर्स है उसके टर्म्स में लाग्रांजे पॉइंट्स की सिचुएशन बताई हुई है। हम देख सकते हैं कि L1, L2, L3, L4 और L5 जो 5 लाग्रांजे पॉइंट्स होते हैं उन पे नेट फोर्स या सारे लाइंस ऑफ फोर्स का ओवरऑल इफेक्ट 0 हो जाता है, बैलेंस्ड फोर्सेस हो जाते हैं। लाग्रांजे पॉइंट्स को अर्थ सन सिस्टम के लिए समझते हैं। सन और अर्थ का सिस्टम है और उसका एक कंपोनेंट मून भी है। सन के आसपास अर्थ की ऑर्बिट है और इसी तरह से अर्थ के आसपास मून भी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। इसमें लाग्रांजे पॉइंट्स की पोजीशनिंग समझते हैं। ये फर्स्ट लाग्रांजे पॉइंट L1 है जो अर्थ और सन के बीच में है और इसकी डिस्टेंस अर्थ से है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। जो दूसरा लाग्रांजे पॉइंट है L2 अर्थ सन सिस्टम का, जिसके आसपास जेम्स वेब टेलीस्कोप भी सिचुएटेड है, ऑब्जर्वेशंस कर रहा है लगातार। वो L2 जो है वो सन के अपोजिट अर्थ की दूसरी साइड पर सिचुएटेड है। इसी तरह से L3 लाग्रांजे पॉइंट वो अर्थ के ऑपोजिट बिहाइंड द सन कह सकते हैं हम, अर्थ से छुपा हुआ है सन के पीछे। सो हम अर्थ से इसको देख नहीं पाते हैं, L3 को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज अ हिडन लाग्रांजे पॉइंट। एंड जो L1, L2 और L3 हैं ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर सिचुएटेड हैं। इसके अलावा दो और लाग्रांजे पॉइंट है L4 एंड L5। L4 और L5 की पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की थर्ड वर्टेक्स फॉर्म करते हैं। ये ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एक वर्टेक्स पे सन है, दूसरे पे अर्थ है और तीसरी वर्टेक्स पे लाग्रांजे पॉइंट L4 है। इसी तरह से लाग्रांजे पॉइंट L5 का भी यही पोजीशन है। ये भी उसी टाइप के इक्विलेटरल ट्रायंगल की थर्ड वर्टेक्स फॉर्म करता है। तो लाग्रांजे पॉइंट्स जैसे कि मैंने पहले बताया है, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, टोटल बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस होती है। और इसी रीजन से स्पेसक्राफ्ट्स यहाँ पर मिनिमम फ्यूल यूज करके और इन प्लेसेस को, इन पॉइंट्स को पार्किंग स्पॉट्स की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस है वो स्पेसक्राफ्ट को एक स्टेबल पोजिशनिंग प्रोवाइड करेगा बिना किसी फ्यूल या मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन के साथ, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वही उसको वहां पर स्टेबल बना के रखेंगे। मेजर स्टेबिलिटी उसको बैलेंस ऑफ फोर्सेस से मिल जाएगी। इसलिए इनको पार्किंग स्पॉट्स इन स्पेस या सेलेस्टियल पार्किंग स्पॉट्स भी कहा जाता है। अभी इनके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि L1 लाग्रांजे पॉइंट की स्पेशलिटी है कि ये हमें अगर यहाँ पर पोजिशनिंग होती है तो अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन की स्टडी करने के लिए बेस्ट लाग्रांजे पॉइंट है। और इसीलिए इंडिया ने आदित्य L1 मिशन अभी L1 यानी लाग्रांजे पॉइंट L1 पर भेजा है, इसी रीजन से, क्योंकि सन की डिटेल स्टडी अनइंटरप्टेड व्यू के साथ हो पाए। सेकेंड लाग्रांजे पॉइंट L2 है, वो सन के ऑपोजिट है, अर्थ के पीछे आ जाता है एक तरह से, और इसलिए ये डीप स्पेस का क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है और यहीं पर जेम्स वेब टेलीस्कोप पोजिशन्ड है। L3 क्योंकि ये हमारे अर्थ के रीच से थोड़ा बाहर है, इसलिए अभी तक साइंस ने इसका कोई यूज अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। इसके बाद आते हैं L4, L5। ये स्टेबल लाग्रांजे पॉइंट्स हैं। L4 और L5 आर स्टेबल लाग्रांजे पॉइंट्स और इसीलिए ये स्पेस कॉलोनी के लिए फेवरेबल पॉइंट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर। सो इस तरह से एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाग्रांजे पॉइंट्स का, जहां पर
फोर्सेस आपस में बैलेंस होकर एक ऐसा अद्भुत सिस्टम बनाते हैं जो कि सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बैलेंस आउट करके स्पेसक्राफ्ट्स को पार्किंग प्रोवाइड करता है। वो हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.